लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के बारे में बता दूं। LMA एक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का एफिलिएट है कैटेगरी 1 में, और हमारे करीब 2000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं लखनऊ में, और करीब 100 इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स। And we organize a number of management development programs and interactions on vital public policy issues from time to time. And we have an executive committee which is currently headed by Shri Manoj Singh, APC and IDC. And this is brief about Lucknow Management Association. And this event is, I'll speak about it a little later. It is about, two issues. How to save environment through water management and how to increase productivity by water management. These are the broad issues which Mr. Madhukar Swambhu, who is heading a technology startup in India, and he is a very eminent speaker, a TED speaker, and a water hero awardee by Jal Shakti Mantralaya. And he is top 3 authors on water by Smart City magazine in Spain. He has been representing India in various international fora like Slush, Helsinki, COP28 Dubai, and Startup Shikhar under the aegis of G20. He, along with his colleagues, founded this organization, a startup called Vedic Srijan LLP, a climate tech startup in India. After a decade-long research in the Vedic sciences on their quest to find out sustainability and holistic solution to global problems, Vedic Surgeon LLP has developed Cownomics technology for resurrection of native ecology of soil, water and air through the water bodies. It restores the ecosystem services of water bodies and wetlands in situ conditions. The rejuvenated water gets transformed into neuroimmuno boosters for plants and animals, resulting in diseases, pests, and weather resilient farms of agriculture, aquaculture, and animal husbandry, reducing the input cost and multiplying the yield. He will be making these presentations on environment and water management. And before that, I would request President LMA, Manoj Kumar Singh, to make a few opening remarks. Thank you. नमस्कार, मैं पहले मधुकर जी का स्वागत करता हूँ इस कार्यशाला में। और इन्वायरमेंट इंडेक्स में जो देश की स्थिति है वो बहुत नीचे है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था कि स्वच्छ भारत मिशन का क्या हुआ। उसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 185 रैंक के आसपास इन्वायरमेंट इंडेक्स के संदर्भ में हम लोगों की स्थिति है। शायद ही कोई वाटर बॉडी आपको दिखेगी जो पॉल्यूटेड नहीं है। चाहे वो नदी हो, झील हो, तालाब हो, कोई भी आप वाटर बॉडी उठा लें, सब में पॉल्यूशन है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों में ही हम लोग बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाए हैं, मैनेज नहीं कर पाए। जबकि देयर आर नोन टेक्नोलॉजीज एंड वर्ल्ड ओवर कंट्रीज आर डूइंग दिस। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है या कोई जानकारी नहीं है। आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, दुनिया के बाकी देश इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हम ये जो कहते हैं कि वेस्ट इज वेल्थ, कूड़े से कंचन, मेरा अपना ये मानना है कि कूड़ा डिस्पोज करना विल कॉस्ट मनी, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो। अगर हम ये कहते रहे कि वेस्ट इज वेल्थ यानी कूड़े से ही पैसा बनना है,
तो फिर जो हम लोगों की डिस्पोजल की स्थिति है वो यही रहेगी जो आप देख रहे हैं। दिल्ली के बाहर गाजीपुर का जो कूड़े का डंप है उसमें 1000 जगह आग लगा हुआ है। अभी मैं परसों वहीं से लौट रहा था। तो वेस्ट इज वेल्थ कहने से अगर हम ये मीन कर रहे हैं कि हमें उसको डिस्पोज करने में पैसा नहीं खर्च करना है तो ये हमारी गलतफहमी है। और उसी का नतीजा है कि आज सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट आप देख लें और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट आप देख लें। लिक्विड वेस्ट में हमने क्या देखा है कि वी ट्राई टू मैनेज पॉल्यूशन थ्रू डाइल्यूशन। बारिश होगी, मानसून आएगा, एक बार सब साफ हो जाएगा, या नदी में जाएगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सॉलिड वेस्ट का हम शिफ्ट करते हैं। सॉलिड वेस्ट भी मैनेज बाय शिफ्टिंग एंड स्टिल्थ। आपके घर के आगे कूड़ा पड़ा है, आप शिकायत करोगे तो नगर निगम वाले उठा के मेरे घर के सामने रख देंगे। मैं शिकायत करूंगा तो इनके घर के सामने रख देंगे। सब लोग एक साथ शिकायत करेंगे तो उठा के ले जाके 10 किलोमीटर दूर कहीं गांव में रख देंगे या नाले में रख देंगे। सेप्टेज के लिए जितने, एक चीज बहुत कम लोगों को पता है कि देश की जो राजधानी है दिल्ली, वो भी सिर्फ 30% एरिया में सीवर लाइन है, बाकी 70% इज अनसीवर्ड। अनसीवर्ड यानी कि टॉयलेट या जो सीवेज है वो सेप्टिक टैंक में है और सेप्टिक टैंक का एफ्लुएंट नाली में जा रहा है, नाली नाले में जा रहा है और नाला फिर यमुना में जा रहा है। आप यमुना की हालत देख लीजिए। सेप्टिक टैंक मिलियंस नंबर में है और उनको खाली करके और ट्रीट करने का हम लोग के यहाँ कोई सेप्टेज प्लांट नहीं चलता है। तो क्या होता है, लोग जाते हैं उसको शक करते हैं, वो भी प्राइवेट लोग इसमें ज्यादा है। इसमें कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा सेटअप नहीं बना पाई है कि उनको फोन करें, उनके लोग गाड़ी भेजें या उनके द्वारा इम्पैनल्ड वेंडर जाए, निकालें और उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाए, जबकि उसको ले जाया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो मेन पंपिंग स्टेशन है वहां ले जाके उसको अनलोड कर सकते हैं, वो वहां से वो एसटीपी में जा सकता है, या सेप्टेज मैनेजमेंट के अलग प्लांट्स होते हैं वहां वो हैंडल हो सकता है, लेकिन ये नहीं होता है। हमारे यहाँ प्राइवेट वेंडर्स जाएगा, अगर आप कहेंगे तो वो वहां से सक करेगा आपके सेप्टिक टैंक से और ले जाके आसपास के नाले में डाल देगा। तो आप, ये स्थिति है अभी हम लोगों के यहाँ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट। हमारा ये एक्सपीरियंस है कि सॉलिड वेस्ट 1 टन अगर ट्रीट करना है तो लगभग 1200 रुपये खर्च होते हैं, और 1000 लीटर पानी अगर सेकेंडरी लेवल तक ट्रीट कर रहे हैं आप तो करीब 18-19 रुपये खर्च होते हैं, और अगर टर्शरी लेवल पे ले जाते हैं तो उसमें 24-25 रुपये खर्च होते हैं। जल संस्थान लखनऊ में जो पानी पैदा करता है वो 7 रुपये में 1000 लीटर पानी पैदा करता है, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो यूपी की सिनेरियो थोड़ी अलग है। 100 मीटर आप कहीं भी बोरिंग करिए आपको अच्छा पानी मिल जाता है। तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ फ्रेश वाटर इज कमिंग एज 7 रुपीज पर 1000 लीटर। लेकिन अगर सीवेज को आप ट्रीट करके सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो 18 रुपये से लेकर 25 रुपये तक खर्च होता है। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल हैव टू टेक ए कॉल कि कब तक हम लिक्विड वेस्ट को मैनेज करते रहें पॉल्यूशन को बाय डाइल्यूशन, और कब हम जाकर उसको लेके पकड़ के और ट्रीट करके और फिर उसको यूज करें जहां भी कर सकते हैं, इरिगेशन में, गोल्फ कोर्सेज में, या जहां भी यूज करना कर सकते हैं। ये एक बैकग्राउंडर है, और अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा मधुकर जी को, और आप लोग सुनिए और इनका प्रेजेंटेशन देखिए। मधुकर जी। बुके प्रेजेंटेशन के साथ आज का कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। Mathur sir will give do the honor of President sir, and I will request APC sir to do the honor of the speaker.
अगर पास कर लीजिए तो सब कुछ ले लेते हैं. The presentation has got two different sections, sir. One is focused on environment, and second is its ripple effect on agriculture. The first part is for the environment. This is a short documentary which was telecasted on Doordarshan Kisan, which is made on our solution, and the focus here is the city of Moradabad, which is a case study. This was the first city wherein we got multiple water bodies to treat in one go, because एक नगर निगम का टेंडर निकला था जिसमें about 7-8 water bodies थी. और उस प्रोजेक्ट को करने का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था that today this case study is there on UNDP website, because water body rejuvenation से there was an impact into groundwater recharge, there was an impact into air pollution mitigation, biodiversity conservation इतना जबरदस्त था that there was a team from WWF which had a delegation of more than 300. They came to study the biodiversity conservation from making small water bodies healthier. So that was a massive impact. उसके अलावा vector-borne diseases का जो ग्राफ था वो there was a steep decline there. Then जो अर्बन फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम थी वहाँ पे ऑलमोस्ट हर साल पोस्ट मॉनसून होती ही वो भी इन ईयर 22 and 23 वो it did not happen. And this case study I'll cover in the presentation also. So this was a short documentary, and for this project only, World CSR Professional Congress has awarded the city of Moradabad. And जो अपना गवर्नमेंट का जो अवार्ड होता है उसमें they won the national award for the best work in air pollution. So that was the project of Moradabad. Now we will just study this project in a further detail. Pre-intervention condition जो थी सर pollution की, Moradabad as we all know is the brass city of India, and that is why there are more than 5,600 artisans. So every second home has got metal work happening within the city, and that is why even the domestic discharge was actually industrial effluent, because metal work हर घर में हो रहा है, and all that discharge was actually getting into the water bodies. So water bodies were literally having a water quality which was equivalent to industrial effluent, whether it is DOD, COD, TDS, TSS, pH, anything. Air quality was one of the worst air quality in the state of Uttar Pradesh, because 2017 से 2022 तक का pollution control board का data है, consistently it was 300 plus. जो breathable limit है that is below 80. और जब ये खराब होती थी एयर क्वालिटी तो it used to become 500. जब अच्छी होती थी तो 350 होती थी. That is why we have taken the benchmark के 300 plus तो under all circumstances थी ही. अगर हम ग्राउंड वाटर का डेटा देखें तो ग्राउंड वाटर बोर्ड was consistently reporting since 2009 that groundwater is going lower, water table is depleting. Major biodiversity losses were recorded because नगर निगम का जो environment department है, they were making the PBR, public biodiversity register. So they came to know that there was heavy losses into biodiversity. Every monsoon there was flooding, urban flooding was there, and post-monsoon vector-borne disease was breaking previous year's record consistently for last 5 years. Waterlogging and urban flooding was a common phenomenon. So this was the pre-intervention condition. 2021 में tender आया था, and finally after all that evaluation and all, the tender got awarded in March 22. And April May project चालू. So we will look at all the aspects of the impact, which include obviously scientific data analysis, visual impact videos, and what all are the possibilities of this. So this is one of the project which is Meerut here.
It was completely filled with sludge. So there was no water left at all. And our approach was to restore the ecosystem services from the water bodies. Normally, water body rejuvenation में सबका approach ये होता है पानी साफ करना, जलाशय को क्लीन करना है, आसपास ब्यूटिफिकेशन करना है, इम्पैक्ट में बेंच और वॉकवेज लगाने हैं, लाइट्स लगाने हैं. But our focus is completely on restoration of ecosystem services. Of ecosystem services, water bodies से क्या होता है? वो it is important to understand the concept of what we do. There are we have divided it into three categories. One is conservation, second is mitigation, and third is maintenance. Now, these are the ponds that we worked upon. Kalyanpur, Mustakim, Kazipura. Kazipura में 3 water bodies थी. Banather and Shahpur division. Water quality impact comparison अभी हम देखेंगे. Air quality impact and AQI हम देखेंगे. Groundwater recharge and biodiversity impact. So this is starting from the water quality. The pH was on acidic side. On all water bodies today, it is on the alkaline side. Total suspended salt 500 के नीचे होने चाहिए, 5000 के ऊपर थे pre-intervention. And today all of them have got the desired limit of IS 2296 category B. अब ये category B इसलिए important है because 2020 में NGT का एक order आया था कि all public water bodies must have category B of IS 2296 standards. There was a case of Lieutenant Colonel Sardavan Singh versus Union of India कि public water bodies में जो water की quality है उसका क्या standard होना चाहिए. So that was the order released by NGT. Bathing quality. So bathing quality में जो COD का limit है that should be below 30, and in all water bodies it was above 6000. So from there we have restored it to today all these water bodies have got below 20. BOD का जो limit है that is below 3 as per IS 2296 category 3. जबकि उसमें था almost close to 3000. And all of them today have got below 3. In fact, some of them have got below detectable limit BOD. Now coming on to the air quality side, there is another parameter which is dissolved oxygen level, जिसका के prescribed limit है that is above 5. सब में 0 था. और today all of them have got between 8 to 9. So that is why all the fishes are back, turtles are back, and because the fishes population is good, you will find a lot of birds around the water bodies. When birds are back, all the greenery is back. When greenery is back, bees and butterflies are back. तो आसपास में जितने भी खेत हैं उनमें they are getting a natural pollination because these bees and butterflies are the natural pollinators. So there is a massive impact on biodiversity in terms of flora and fauna and everything. So coming on to the air quality side, the black spots that you see, ये सारे ponds की location है और जो बीच में numbers लिखे हुए हैं colored tags के ऊपर, ये सब उनके air quality monitoring के towers लगे हुए हैं, जो UP Pollution Control Board के हैं. Pre-treatment data जो है that was consistently 300 plus. December 2022 में it was the worst station also had 113. And December 22 से लेके आज तक उनकी जो air quality है that is consistently below 80. मतलब अब वो safe limits में आ चुकी है. वैसा ही जो structure है वैसे ही है. दोनों तरफ industrial corridors हैं. जो pollution जैसा हो रहा था वैसा हो रहा है. लेकिन जो एक पीछे concept आया था Spawn City for the concept of water conservation. The city is able to consume and digest whatever pollution is being done through whatever interventions that we are doing, whether it is industries or vehicular pollution. Because the water bodies are healthy, they are able to
consume whatever pollution is being generated. This was the data from the groundwater board. जिसमें आप this is the month of August of 22. मतलब अप्रैल में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, फर्स्ट मॉनसून के बाद से they started seeing the recharge in the groundwater table, both by the piezometer as well as the observatory wells. Now this is a very interesting day in 2023. It was 10th of July. It rained 153 mm in Delhi, or half of Delhi was submerged in water. जबकि सेम डे मुरादाबाद में it rained 160 mm, और एक भी पॉन्ड में एक ड्रॉप का भी ओवरफ्लो नहीं. So ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, वो तो ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा है. अर्बन फ्लडिंग अवॉइड हुआ, that is reported by the newspapers. So this is a video, very interesting video of one of the projects. I mean, both the videos are for two different projects. इसमें आप ये देखेंगे कि जो बर्ड पॉपुलेशन है वो कितनी मैसिव हो गई है. अब ये देखिए, किसी भी ट्री के ऊपर ये पत्ते नहीं है, ये बर्ड्स बैठी हुई हैं. And the trees do not even have a single leaf on them. जी, यहाँ पे पहले कोई भी एक सिंगल बर्ड भी नहीं होती थी. जैसे ये वाटर बॉडी रिस्टोरेशन चालू हुआ,